उल्टा हाथ हो गया। मान लीजिए हम रुके हुए इस पर, मान लो ऐसे करके हम रुके हुए, बहुत मोटा हाथ हो गया है। टिक 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 हो गया। बड़ा गंदा हाथ है ना। ठीक है, और ओके हुए। एम मास क्या है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के। ध्यान से देखना, अगर हमने धीरे 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 हाथ हटाया, धीरे धीरे हाथ को हटाया, मतलब धीरे धीरे का मतलब क्या है, छोटे धीरे धीरे हाथ को करें नीचे, पहले नॉर्मल है, ये नेचुरल लेंथ है। क्या है, नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का। हमने इसको स्लोली धीरे धीरे नीचे ले गए और उसके बाद हटा दिए। इसमें इलोंगेशन हुआ कितना, x। एक सिचुएशन में हम ऐसा भी कर सकते थे कि अचानक हाथ हटा देते, यहां था ना इतना बड़ा, और अचानक हाथ हटा देते। ये शुरुआत का कंडीशन था। जैसे ही अचानक हाथ हटाते, ये x है, ये चला जाता और नीचे, और नीचे चला जाता। मान लो x1 है और ये कितना चला जाता नीचे, x2। स्प्रिंग कांस्टेंट खिंचा के हटा दो। वही ब्लॉक है, वही ब्लॉक है। इस वाले केस में क्या है, स्लोली हैंड इज रिलीज्ड। इसमें क्या होगा, सडनली हैंड इज रिलीज्ड। इसमें एक्सटेंशन x1, इसमें एक्सटेंशन x2। तो x1 x2 का वैल्यू क्या होगा, निकाल सकते हैं, निकालिए। दिखा के दिखाइए।
बोलिए बच्चों, बन गया। बोलिए। एट इक्विलिब्रियम, धीरे धीरे करें तो लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन जहां पे नेट फोर्स क्या होता है, 0, तो यहाँ mg लगेगा और ऊपर में स्प्रिंग फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे mg नीचे लगा, उसको बैलेंस कौन करेगा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या होता है, के, यहाँ kx1, तो x1 बराबर क्या निकलेगा बोलो, mg बाई के। यहाँ पे बोलो अचानक हाथ हटाओगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तो रहेगा नहीं, अपने वेट के कारण नीचे आएगा और नीचे आकर के यहाँ पे रुक गया, और फिर रुकने के बाद फिर वो वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम ये नीचे तक आए, तो ये आपका रिफरेंस पॉइंट होगा, रेफरेंस लेवल, ग्राउंड मान लो। अब ये बताओ, यहां से ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया, तो यहां पे इसके पास कुछ हाइट पे है, ग्राउंड मान लीजिए, तो ग्राउंड पे इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, और अचानक छोड़ेंगे तो ये यहां आएगा, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा या कॉम्प्रेशन, दोनों के केस में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होगा सिस्टम का, इनिशियल और टोटल एनर्जी फाइनल सिस्टम का, दोनों कंडीशन में बराबर होगा। तो जब आप यहाँ पे थे तो ग्राउंड से कितना हाइट पे थे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था आपके पास, mgx2, और अचानक छोड़े जब नीचे आया तो इसके पास हाफ kx² पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया। आप कह सकते हो कि सर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी तो दिखाइए, चलिए दिखा देते हैं। यहाँ पे रेस्ट में रखे हुए थे, काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना था, कितना हाइट पे था, mgx2। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना था, यहाँ पे जब रखे थे तो नेचुरल लेंथ था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0। तो ये वाला पोटेंशियल एनर्जी है और ये वाला काइनेटिक एनर्जी इनिशियली। फाइनली यहां पे आने के बाद एक मोमेंट के लिए रुकेगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे हाइट क्या मिलेगा आपको, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x², इलोंगेशन तो होगा। यहाँ से ये वाला पोटेंशियल एनर्जी, तो इधर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बचा आपका mgx2, इधर ये 0, ये 0, इधर क्या बचा, हाफ के x2 का स्क्वायर, एक x2 से ये कटेगा, x2 बराबर 2mg बाई के। आप देखेंगे ये mg बाई के उसका वाला था, तो 2 टाइम्स ऑफ x1 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई। धीरे छोड़े अगर 1 सेंटीमीटर इलोंगेट किया, अचानक छोड़ दिए तो 2 सेंटीमीटर इलोंगेट करेगा।
हो गया। नोट नंबर 5, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि स्प्रिंग से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। मिटा दो इसको। शिवशंकर, बायोलॉजी का रिजल्ट बना है? मैसेज जा चुका है तुमको व्हाट्सएप में, बनाइए, मिल जाएगा। बैठो तो, या बोल दो उसको कि रोक देने, क्लास के बाद सब अपना मिला लेंगे, साथ में आंसर मिल जाएगा। प्रिंट आउट निकाल लेने, प्रिंट आउट लाए हो अपना? कल वाले टेस्ट का है? नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं, आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, नोट नंबर कौन सा होगा? 5। नोट नंबर 5, अगर एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ है, अगर हमने इस स्प्रिंग को यहां लेके आ गए, इलोंगेट कर दिए, कितना? x, इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ होगा, और एक बार और इलोंगेट कर दें, कितना? x और इलोंगेट कर दिए, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल से फाइनल ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, x से x और बढ़ाने में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? अगर मान लो इनिशियली यू था, तो वर्क डन कितना करना पड़ा हो? अगर x सेंटीमीटर इलोंगेट करने में पोटेंशियल एनर्जी u स्टोर हुआ, तो x और सेंटीमीटर इलोंगेट करना है, उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? वेरी गुड, बनाने दीजिए। जब इसको आप x इलोंगेट कर रहे होगे, यहां से x, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा? बोलो, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, बोलो। और जब तुम यहां से यहां लाए होगे, तो अब कितना होगा? हाफ के, ऑलवेज देखेंगे नेचुरल लेंथ से, तो यहां से यहां x था और यहां से यहां ये x है, तो इलोंगेट कितना किया ये एक्चुअल में? 2x, तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाला कितना होगा? 2 2 जा 4 इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर, बोलो। 4 को बाहर रखो, ये हाफ के एक्स स्क्वायर यू के बराबर है। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी यू था, एक्स जब खींचे थे तो, और एक्स और खींच दिए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना टाइम्स बढ़ गया?
4u। तो हमने पूछा कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो 4u माइनस u कितना 3u। दिस इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल कितना गुना करेगा 3u। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर खींचने के लिए अगर हमें 25 जूल वर्क करना पड़ा या 25 जूल एनर्जी स्टोर हुआ, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर और खींचने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे, 25 इंटू 3 कितना 75 जूल। ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है फॉर नीट जेई जीटी। जीटी मतलब ग्रेविटॉन टेस्ट। ये ज्यादा अच्छा रहेगा जीएटी, है ना, गैट ग्रेविटॉन एकेडमी। अच्छा नीट का टी, निगेट जिगेट। हो गया। एक और दमदार क्वेश्चन है, लिखिए नोट 5। ये सब वैसा ही क्वेश्चन लिख रहे हैं जो कि पूछा जाता है। नोट 6, बॉटनी का क्लास वीक में 2 दिन होगा, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ पीरियड बढ़ जाएगा। जैसे संडे को होने वाला है ना नेक्स्ट, जो संडे ही बॉटनी का एक दिन जिसमें से संडे है, जिसमें 2 क्लास लगातार बॉटनी का रहे, ठीक है, पहला दूसरा। हाँ एक फिगर है, पहले स्टेटमेंट लिखिए। फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ m1, for what minimum value of m1 will the block of mass m, small m, will the block, for what minimum value of m1 will the block of mass m just leave contact with the surface, with the surface। बोलो मत, देख लिया है, just leave the contact, surface है, just leave the surface। बोलो ये मास कितना दिया हुआ भाई जो लटक रहा इधर, इधर m1 और इधर है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की। इस m का वैल्यू कितना हो जाए कि ये वाला मास जस्ट लीव द सरफेस, सरफेस को छोड़ दे। किसका है, दोनों का दिखाओ। चुप न रे, बहुत सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब है। किसका है, वरुण का तो है, ठीक है, सुजीत का, ये
लाए हो पेज, दे दो। कहाँ है? दो। ठीक है, रहने दो। फोटो से चेक कर लेंगे, हटाओ ना, फोटो से चेक कर लेंगे। उसका कार्टेज में भी प्रॉब्लम लग रहा है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है। पीडीएफ कौन भेजा था कल मुझे? तो पीडीएफ हो जाता, इसी का खराब आ गया। हाँ। फिर बात नहीं, कोई जरूरी है? उतना ही चला गया हो कहीं। एम के टर्म में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुजीत तो आंसर ही रट लिया है। बताओ किस बना? जो बना रहा है बाद में। ये सब दिमाग बायोलॉजी में लगाओ, ठीक है? फिजिक्स में लगा लेते हैं। जल्दी करो, 2:30 बजने वाले हैं। ये बताओ, आ गया? लिखाओ। M1G(x) हाफ के एक्स स्क्वायर इसलिए, और फिर अच्छा देखते हैं। नीचे क्या लगेगा? M1G। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। ये टेंशन इधर लगेगा। ये बताओ कि मान लो ये सरफेस को छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए आप स्प्रिंग के बारे में सोचो, और ये ब्लॉक ने सरफेस को छोड़ दिया, तो स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन हुआ होगा, एक्सटेंशन हुआ होगा एक्स। तो नीचे mg और ये स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ होगा। कितना नीचे आया होगा? x डिस्टेंस ये नीचे आया होगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ होगा हाफ mg x, और उसके वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आया होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से
k इंटू एक्स बराबर क्या आया होगा 2mg, है ना। और ये जो खींच रहा है इसको आप चाहते हैं कि ये उठ जाए ऊपर की तरफ, तो ये जो टेंशन लग रहा होगा वो किसके वजह से लग रहा होगा m1g से। इसका मतलब that tension should be greater than kx, that tension should be greater than kx। क्वेश्चन में क्या दिया है, for what minimum value of m1 the value what minimum value of m1 will the block of mass m just leave the contact with the surface। अच्छा, किसका वैल्यू पूछ रहा है m1 का वैल्यू क्या है। तो हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट किसको दिखाए, पहले क्या हुआ होगा ये बताओ मुझे। ये मास की वजह से ये नीचे आया होगा, ये अभी नहीं उठा होगा, ये अभी उठा, ये थोड़ा और नीचे गया होगा तब नहीं ये उठा होगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहले सिचुएशन ऐसा देखिएगा, ये स्प्रिंग है, ये मास है m1 लटक रहा है जो, और ये क्या आपका m। मान लीजिए ये मास थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया तो ये स्प्रिंग जो है और ऊपर गया ऐसे। मान लो ये x नीचे आया तो स्प्रिंग भी अपने आप को कितना बढ़ा लिया होगा, x बैलेंस कर दिया, उठा नहीं। थोड़ा सा और नीचे आया m1, थोड़ा सा m1 का वैल्यू और बढ़ा है, अब ये डिस्टेंस कर दिया हमने x0। क्या कर दिया x0। तो भाई इसमें भी इलोंगेशन हुआ होगा थोड़ा सा, जान कितना इलोंगेशन हुआ होगा x0। लेकिन अब ये जस्ट इसके सरफेस को क्या किया, इसने छोड़ दिया। इसका मतलब x0 से ज्यादा है या जस्ट छोड़ने वाला है। इसका मतलब पहले स्प्रिंग इलोंगेट करेगा, लेकिन x0 जब हो जाएगा इलोंगेशन तो उसको छोड़ना पड़ेगा, उससे ज्यादा इलोंगेशन वो अब नहीं लेने वाला, उसको उठना ही पड़ेगा। ये बताओ मुझे, ये मास अगर नीचे आया x0, इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हो गया mg x0 m1। इसके बारे में सोचो, इसका पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना से चेंज किया mg x0, और ये पोटेंशियल एनर्जी को भरपाई किसने किया, स्प्रिंग ने। स्प्रिंग का क्या लिखेंगे, हाफ के x0 स्क्वायर। ये मतलब बैलेंस वाला कंडीशन जहां से उठने वाला है, जस्ट लीव द सरफेस। तो यहां से एक काटोगे तो m1g और ये 2 इधर ले जाओ, ये k x0 के बराबर होगा। अब बताओ कि अब इस ब्लॉक के बारे में सोचो, इस पे mg नीचे लग रहा होगा और इसको ऊपर कौन खींच रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रहा होगा, ऊपर लगा रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्प्रिंग फोर्स आया वो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू mg होगा, और स्प्रिंग फोर्स में इलोंगेशन कितना हुआ है, स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा kx0, it should be greater than equal to mg। what is the value of kx0, that is 2m1g should be greater than equal to mg। g से g कट जाएगा, m1 should be greater than equal to m/2। हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, m1 का वैल्यू m/2 से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया था क्या, व्हाट इज द
मिनिमम मास कितना होना चाहिए? m1 का मिनिमम मास m/2, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है। दिस विल बी द आंसर, नोट इट डाउन। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड मस्ट सब्सक्राइब, है ना। तो 11th वाला पोर्शन अभी खत्म करते हैं। अगले दिन हम शुरू करेंगे पावर से, और अगले क्लास में ये पावर खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये वाला मास नीचे गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आया। ये जितना से घटा होगा उतना ही से वो बढ़ा होगा, मतलब एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या डेवलप किया, इलास्टिक पोटेंशियल डाउन। ऐसे क्लास हो गया।